हेलो बच्चों, आज चुनाव संबंधी क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, है ना। इसके बाद ये चुनाव संबंधी क्वेश्चन के बाद मैं आपको फेल और पास, उत्तीर्ण और फेल, अनुत्तीर्ण के संबंध में क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ना। और आप लोग इसी तरह से मन लगा के मेहनत करिए और अपने भविष्य के प्रति सचेत रहिए, और है ना, मेहनत के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है कि आप सफलता हासिल कर लें, ठीक है। तो आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको करा रहा हूँ चुनाव संबंधी क्वेश्चन, है ना। तो पढ़िए, क्या है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध पाए गए, और एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% था। नामांकित मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। देखिए, नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि दो उम्मीदवार होते हैं। कोई भी आप अगर कंपटीशन होता है जैसे कि चुनाव में, तो कम से कम दो उम्मीदवार तो होने ही चाहिए। हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो, है ना। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर जो जीतता है वो हमेशा क्या होता है, अपने नीचे वाले जो मान लीजिए जो नीचे वाला जो कंपटीटर होता है उसी से तुलना की जाती है कि 2000 वोटों से जीत गया, 4000 वोटों से जीत। जो दूसरा नंबर होता है वो फर्स्ट और सेकेंड के जो बढ़त होती है वही जीत हासिल कराती है, ठीक है। जैसे देखिए, कह रहा है कि चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% जो है मतदाताओं ने अपने वोट किए। जिसे 100% अगर मान लेते हैं कि इसका अगर वोट है, 100% मान लेते हैं कि वोट है, तो 75% मतदाताओं ने अपने वोट किए। तो ये 75% मतदाताओं ने वोट किए, तो कितने वोट नहीं किए होंगे, है ना। 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें 2% वोट अवैध, और 25% वोट जो है नहीं डाले। इस बात का ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि जो 75% मतदाताओं ने वोट डाले हैं उसमें 2% जो है वोट क्या है, अवैध हो गया। ये आपका अवैध वोट हो गया। और जो 98%, भाई 2% तो अवैध हो गए, तो इसके कितने हो गए, 98% जो है आपके कितने हो गए, ये वैध वोट हो गए, है ना, आपके वैध वोट हो गए। तो अब कह रहा है कि 9261 वोट मिले, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75। तो वैध वोट कितना है, 98% है। तो इसके 75% जो है, ये है जो 75% जो है वो वोट मिले हैं, जो किसके 9261 के बराबर है ना। और 25% वोट जो है दूसरे को मिले होंगे, है ना। तो 75% वोट जो एक उम्मीदवार को 9261 मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% था। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब कि ये पूछ रहा है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, अब इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है, 100% का 75%, 75% का 98%, 98% का 75%, ठीक है। तो अगर हम 75% को क्या लिख सकते हैं, एक बात ध्यान दीजिए, 75% को लिख सकते हैं 3/4, है ना, 3/4 लिख सकते हैं। और 98% को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 49/50 लिख सकते हैं ना। और 75% को फिर से 3/4 तो लिख ही सकते हैं, है ना। अगर हम इसको 1 मान ले, अगर देखिए जैसे 100 का अगर 100% मानेंगे तो 100 कट जाएगा तो 1 ही होता है, तो सीधा सीधा 1 ही मानिए। तो मान लेते हैं 1 का, अब 1 का 75%, तो 1 का 75% कितना है, 3/4 है। फिर का 75% का 98% है ना, तो 98% कितना है, 49/50 है, इंटू अब 98% का 75% कितना है, 3/4। ये किसके बराबर है, 9261 के बराबर है। अब इसको कटा लीजिए आप, ठीक है। अब जैसे आप कटाएंगे तो कैसे कटेगा, जैसे 3 एकम 3, ये हो जाएगा तितली के 9, 0 जाएगा, 3 8 24 और 2 3 9 3 7 21 हो जाएगा, ठीक। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दहिया 30 हो जाएगा, 3 दहिया 30, और 3 दूना का 6 और 3 9 27 हो जाएगा, 1029 हो जाएगा। फिर आपका 7 से कटेगा, देखिए 7 7 49 हो जाएगा। फिर 7 एकम 7, 3 7 चौका 28, 28 2 30 49 हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा। फिर ठीक
147 हुआ, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7, फिर 7 दूने का 14, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1 बराबर हो जाएगा 21, तो ये बचा ही है, और इधर से जाएगा 4 इंटू 4 ये हो जाएगा, इंटू 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 21 इंटू 16 इंटू 50 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 16 85, 21 गुणे 800 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा 8 एकम में 8, 8 गुना का 16, 168 00, है ना। तो 1 बराबर कितना हो गया, मतलब 1 किसके बराबर है 100%, इसी को निकालना था। तो 1 बराबर हो जाएगा 100%, मतलब कितना आपका आ गया आंसर, आपका 16,800 आंसर आ गया। मतलब मतदाताओं की कुल संख्या क्या है 16,800 है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, आप इसको बस देखिए, मैं सीधा सीधा वही तो किया हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, 75% वोट डाले हैं। ठीक, जिसमें 2% को काट दिया मैंने, 2% को काट लिया। अब 75% के जब 2% काट दिया तो 98% बचा। तो 98% किसका है, 75% का 98% है। फिर इसमें कह रहा है 25% ने 75% ने नामांकित मतदाताओं, ये देखिए वैध, कुल वैध वोटों का 75% पाया है उसने, तो 98% ही तो वैध है, इसका 75% पाया है, तो बस उस 98 का ही तो 75% है। तो अब क्या है 100% का 75% का 98% का 75% इक्वल टू कितना है 9261 है। तो बस वही है जो क्वेश्चन आप करते हैं वैसा ही है, मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। ठीक है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। जैसे कि अगर चुनाव में 100% ही पूरा वोट है, ठीक है, इसको 100% मान लेते हैं। ठीक, तो एक चुनाव में पूरा वोट तो 100% ही होता है ना। अब ये कह रहा है, जिसमें कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, जिसे 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो कितने डाले, कितने 90% वोट डाले हैं, वोट डाले हैं। ठीक, यही तो होगा, 90% वोट डाले हैं। और फिर कह रहा है, अब डाले 60 मत अवैध पाए गए। अब इसमें 90% जैसे वोट डले, तो इसमें कह रहा है कि 60 मत जो है अवैध है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। 60 मत अवैध पाए गए, और पहले उम्मीदवार को कुल वोटों का 47% वोट मिला है। तो जैसे कि अगर ए जो है पहला अगर है, इसको कह रहा है कि 47% कुल उम्मीदवारों का वोट मिला है, तो कुल कितना है 100 है, 100 का 47% इन्होंने पा गया, तो सीधा 47% वोट इन्होंने पाया। तो देखिए ए को तो 47% मिल गया, लेकिन बी को कितना मिला ये आपको ध्यान से देखना है। तो बी को कितना मिला होगा आप इस बात को समझिए। ए तो 47% पा गया, है ना, तो 90% वोट डाले हैं वैध, मतलब 10% वोट डाले ही नहीं, तो 90 में से 47 तो ऐसे घट जाएगा, और 60 मत जो अवैध है उसको भी तो घटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपका, इसको बी को मिला 90% माइनस, ये हो जाएगा 47% घटा दीजिए, 47% घटा दें, और जो 60 अवैध मत हैं उसको भी आप घटा देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, बी का जो वोट मिला है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब कह रहा है कि 308 वोटों से जीत हासिल हुई। तो 308 वोटों से जीत कैसे हासिल हुई, तो देखिए कि अगर 47% ए जीता है और बी हारा है, तो इसका मतलब बी से 308 वोट ज़्यादा पाया होगा तभी ना वो जीता है। तो देखिए ये 47% है और ये आपका बी है, तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, इन दोनों का अंतर 308 के बराबर होगा। बस यही आपको समझना है। ठीक है, तो अब हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 47% माइनस 90% माइनस 47% माइनस 60 बराबर कितने के बराबर होगा, 308 के बराबर होगा। अब इसी चीज़ को आप हल कर लीजिए, 47% माइनस 90% प्लस हो जाएगा 47%, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 60 बराबर हो जाएगा 308। ठीक, यही होगा ना। अब देखिए 47 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। 94% माइनस 90% इक्वल टू 60 उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, तो 60 उधर जाएगा तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 308 माइनस 60 बराबर हो जाएगा ये आपका 248 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4% हो जाएगा। ठीक, अब 4% आपको मालूम जब चल गया तो मुझे यही तो निकालना है। कह रहा है कि नामांकित वोट मतदाताओं की संख्या, तो नामांकित मतदाता कितना है 100% है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 248 बटा ये 4 नीचे चला जाएगा, और 100% इधर है तो इधर 100 से बराबर गुणा कर देंगे। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 4 छक्के 24 और 4 दूना का 8, मतलब कितना हो जाएगा 6200
6200 आपका पूरा वोट आपका मिल गया। यही आपको ध्यान देना है। जब अगर ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 81वां क्वेश्चन। 81वां क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, है ना, 2 उम्मीदवार ने भाग लिया और उसमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। देखिए, मतों से जीत गया इसका मतलब कि वो अधिक पाया, दूसरे वाले उम्मीदवार से वो 1600 ज़्यादा पाया। तो देखिए क्या होता है, अब कह रहा है कि 100% जो है मत, पूरा मत है, ठीक, जिसमें एक को 60% वोट मिला, मतलब ए को कितना मिला, 60% वोट मिला। तो बी को अमूमन अगर जब ए 60% पा गया है तो बी कितना पाएगा, बी कितना पाएगा, ये 60% यही पा गया तो 40% पाया होगा, यही तो है ना। तो जब 40% पाया तो अब कह रहा है कि 1600 मतों से जीत गया, तो ए क्या है, बी से 1600 ज़्यादा पाया। इसका मतलब कि कितना पाया, 40, 60 में 40 घटा देंगे तो 20%, यही तो ज़्यादा है। और ये ज़्यादा किसके बराबर है, 1600 के बराबर है। तो अब 20% बराबर 1600 हो जाएगा, तो 100% बराबर क्या होगा, 1600 बटा 20 नीचे आ जाएगा, और 100 इधर है तो इंटू 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा, और 16 पचे 80 हो जाएगा। मतलब कि ये आंसर आपका 8000 वोट जो है आपके 8000 वोट जो है आपके हो जाएंगे। मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8000 हो जाएगी। ठीक, अब आराम से देखिए, इतना वो है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक 40% मत मिला और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला पाया है वो दूसरा जीत गया, वो 298 मत जो है, या देखिए हारना और जीतना क्या है, अंतर ही है। या तो जो हारा है वो 298 पा गया, कम पाया, है ना, तब अगर 298 पा जाता तो वो जीत जाता। मान लेते हैं कि 100% इसका पूरा चुनाव में वोटिंग है, ठीक है, उनमें से एक 40% मत मिला, जो ए है वो 40%, ए जो है 40% मत से ए जो है 40% पा गया। तो दूसरा कितना पाया होगा बाबू, दूसरा पाया होगा 40, अगर ये पा गया तो 60 ये पाया होगा, यही ना है। तो जब 60 पाया तो अंतर कितना हो गया, 20%। तो 20% जब अंतर आ गया तो यही 20% किसके बराबर होगा, यही 20% आपके 298 को पाया होगा। तो जब 20% बराबर 298 है तो 100% कितना हो जाएगा, 298 बटा 20 इधर हो जाएगा, इंटू 100 है तो 100 इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पचे 100, 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 बटे 40 की 0, 4 15 45 4 49 के 9 4 5 10 4 14, 1490 आंसर आ जाएगा। 1490 वोट पूरा वोटिंग था, है ना, जिसमें अब देखिए, अब 1490 ये हो गया तो अब चाहेंगे तो ये भी निकाल सकते हैं और बी भी निकाल सकते हैं, है ना। जैसे चाहेंगे तो ये भी निकाल सकते हैं और बी भी निकाल सकते हैं। जिसका 40% निकाल लीजिए, जिसे आप निकाल सकते ही हैं, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब नहीं निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 60% है तो 1490 का 60% निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 60 बटा 100, ऐसे ही 0 0 कट गया तो कितना हो, 6 9 54 के 4 5 6 के 24 5 29 के 9 2 6 कम 6 2 8 894 पा गया बी। अब 894 है तो 1490 में घटा देंगे तो सीधा सीधा ए मिल जाएगा, है ना, इसमें कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। तिरासी क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, ठीक है, 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है तो डाले गए मतों की कुल संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या मतलब 100% निकालना है बाबू। बस इस चीज़ को आप ध्यान दे दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। एक जिसे 84% प्राप्त हुए, ए जो है इसको 84% मत जो प्राप्त हो गए, तो जब 84% ये पा गया तो ये कितना पाया होगा, 84 96 मतलब 16% बी पा गया, 16% बी पा गया। अंतर कितना हुआ बाबू, ए और बी का अंतर कितना हुआ, क्योंकि देखिए कह रहा है कि 476 मतों से बहुमत, तो मतलब मतों से जीता या बहुमत एक ही चीज़ होती है, तो 8 से 14 हो जाएगा,
है ना, 8 से 14 हो गया, 68% हो जाएगा ना। तो 68% किसके बराबर है, 68% किसके बराबर है, 476 के बराबर। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब 1% बराबर 7 हो जाएगा तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100%, 1% बराबर 7, तो 7 से 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 700। ये आंसर हो जाएगा, 700 बहुमत हो जाएगा, 700 उनके वोट मिल गए। अब आप चाहेंगे तो ए और बी अलग अलग निकाल सकते हैं। ए का निकालेंगे 700 गुणे 84/100, है ना। यहाँ से 0 0 काट देंगे तो 7 28 के 8, 2 7 56 57 58 588 आ गया। अब 588 इसमें 700 में घटा दीजिए, ठीक। तो आप बी का भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इस बात को समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और 7200 मतों का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ मतलब कि वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी बता रहा है, पूछ रहा है ना। तो कुल मतदान कितना हुआ, 100% का मत था। एक उम्मीदवार को 38% मिल गए, ए को, ठीक। जब 38% इनको मिली तो 38 39 40 मतलब 62% बी को मिले होंगे, ठीक। बी को मिले होंगे तो अंतर कितना आया बाबू, 2 6 8, ये हो जाएगा आपका 8 4 12, 8 4 12, 5 में 3 24% हो गया। ये 24% जो है, यही 24% किसके बराबर, 7200 के बराबर है ना। तो 24% जो है 7200 के बराबर है। तो एक 24 तिहाई 72, तो 1% बराबर कितना हो गया, 300 हो गया। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा, 300 गुणे 100, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। पूरा वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा आपका। 85वां क्वेश्चन देखिए, 85वां क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48 मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल मत थे, देखिए इस बात, कुल मत कितने थे, 100% थे। हम हमेशा कह रहे हैं 100%, हम ये मान के चल रहे हैं 100%, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें 8% मतदाताओं ने भाग ही अपने मत नहीं डाले। तो इसमें 8% हम घटा ले रहे हैं तो कितने बचे, 92% जो मत पड़ा, ये मत कितना पड़ा, 92% मत पड़ा, ठीक। अब कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, कुल कितना है, 100 है, कुल मतों का 48% प्राप्त किया। अब ये देखिए 100 है तो कुल मत तो 100% है, तो कह रहा कुल मतों का 48%, तो 48 100 का 48 तो 48% होगा ना। ये 48% कितना पाया, ए ने पाया। लेकिन भाई मत तो पड़ा है 92%, ये पा गए 48%, तो कितना दूसरा वाला पाया, 92 माइनस 48, है ना। तो कितना हो जाएगा, 92 8 4 12, है ना, 8 में से 4 गया 44%। ये कितना पाया, बी ने कितना पाया, 44% पाया। अब दोनों का अंतर देखिए, दोनों का अंतर 4%, यही 4% 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। यही जो अंतर है 4% जो एक्स्ट्रा पा गए, यही इसी वजह से इन्होंने जीत हासिल कर लिया, ठीक। कौन जीता, 48% वाला, 44% वैसे ही हार गया होगा। तो 4% बराबर कितना हो जाएगा, 1100, ठीक। तो 100% निकालना है आपको, है ना। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा आपका 1100/4 × 100 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फिर ये 4 से कटेंगे तो 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 का 25, 11 5 55 के 5, 5 11 के 22, 5 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये 00 मतलब कि 27,500 आपका वोट पा गया, ठीक है। 100% आपका यह हो गया, मतलब कि पूरा वोटों की संख्या कितनी हो गई, 27,500। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब ये कहे कि प्रत्याशी कुल मतों का 48% पाया, तो कुल मत तो 100% के हिसाब से यहाँ लगाएंगे, ठीक। अगर कहे कि नहीं जितना मत पड़ा, वैध मत पड़े, उसके 48% करता तो हम लोग उसका मैटर दूसरा होता, इसका 48% हो जाता, ठीक। तो वो मैटर अलग हो जाता, ठीक। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का, है ना,
कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है। हम मान लेते हैं कि 100% जो है वोट था, ठीक, 100% वोट था। अब कह रहा है कि उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त है, 20% वोट जो है अवैध थे, तो ये 20% वोट हम काट लिए, ठीक, अवैध हो गए। और कह रहा है 20% अवैध हो गए तो 80% कितना हो जाएंगे, वैध वोट हो जाएंगे, यही ना है, 80% वैध हो गए। तो कह रहा है कि 80% जब वोट वैध हो गए, है ना, तो अब देखिए कह रहा है कि वैध वोटों के, देखिए कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, तो वैध है ना। अब देखिए उसमें क्या था, इसका बोल रहा था, अब इसी का बोल रहा है 80% इसका, 55% इसका, ये पाया है कौन, ए पा गया है, ठीक है, 55% ए पा गया है। तो दूसरा इसका कितना पाया होगा भाई, इसको 100% के हिसाब से मानेंगे ना भाई, इसका 80% का 55% पा गया, तो 55% और 45% इसका कौन पाया, बी पाया, ठीक, यही ना हो गया, बी पाया। तो कह रहा है कि यदि वोटों की कुल संख्या, यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, मतलब कि 100% कितना था, 7500 था, ठीक। तो अब देखिए जब 7500 ये था, 80% वैध है, तो अगर इसकी कितनी हो जाएगी, है ना, तो 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को क्या लिख सकते हैं, ये 4/5 लिख सकते हैं, 80% को 4/5 लिख सकते हैं ना। तो 4/5 लिखेंगे तो 7500 का 4/5 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 या 25, 15,000, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60, ये हो जाएगा 6,000, ठीक। अब वैध वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6,000 हो गई, ठीक। तो कहता है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी है, जब 80% ये पूरा 100 ये 6,000 है, तो इसका इसी का तो 45% है, तो ये बी का कह रहा है कि जो दूसरा है वो कितना पाया होगा, तो 6,000 का 45% कितना हो जाएगा, 45% को क्या लिख सकते हैं, 9/20 लिख सकते हैं 45% को, है ना, 9/20 हो जाएंगे, तो 20 तिहाई 60, 3 2700, है ना, 2700 वोट पूरा पा गए हैं, ठीक है। इसी को ध्यान देना है, इसमें कुछ है नहीं, है ना। इसको हम यहाँ पे सीधा 80% को आप लिख सकते हैं 4/5, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 55% निकालना नहीं है, 45% को 9/20 लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 87 क्वेश्चन। सतासीवां क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जिसमें पहले ने 40% मत प्राप्त किया, दूसरा 36% मत प्राप्त किया। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 500 मत से जीत जाता है तो तीसरा उम्मीदवार कितना मत प्राप्त करेगा, ठीक है। अगर 100% पूरा मत है, ठीक, 100% पूरा मत है, तो कह रहा है कि पहले ने 40% प्राप्त किया, मतलब ए ने, ठीक, दूसरे ने कितना पाया, 36% मत प्राप्त किया, है ना, बी ने, तो सी का बताया नहीं है। तो सी भाई पूरा 100% है, तो ये जितना पाए हैं उसको 100 में घटा देंगे तो सी निकल जाएगा, 40, 30, 70, 76 हो जाएगा। 76 100 में से घटा दीजिए 76, तो कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा, है ना। ये 24% सी पा गए। तो अब देखिए मेन टोटल आप वो कर लीजिए, तो कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार 500 मतों से जीत जाता है, तो जीता कौन, 40% वाला जीता होगा, 36% वाला दूसरा नंबर पे, 24% वाला तीसरा नंबर पे, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 4% हो गया, ठीक। और यही 4% ये जब 500 मत से जीत गया है तो ये 500 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि तीसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त किया, जब 4% इतना है तो हमको 24% लाना है, तो 4% बराबर कितना हो जाएगा, 500, तो 24% कितना हो जाएगा, 500, ये 4% नीचे आ जाएगा और 24 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 छक्के 24 हो जाएगा, 6 पंजे 30, ये हो जाएगा आपका सी, है ना। सी कितना हो गया, 3000 वोट आपका 4500, ये आपका हो जाएगा 3000 वोट, ठीक है।
36 4 40, ठीक है। 4% मतलब तो 24% निकालना है आपको। हाँ ठीक है ठीक है, तो 24% आपको निकालना है। 4 छक्के 24, हाँ 6 6 5 30, 3000 आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया और 10% लोगों ने अपने मताधिकार नहीं किया। शेष मतों का 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ तथा वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी? अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने, 100% तो आपका हाइये है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, 100% तो ये हाइये है। और कह रहा है कि इस एक चुनाव में 2 में भाग लिया, 10% लोगों ने अपना मताधिकार नहीं दिया, 10% वोट नहीं दिए, वोट जो है नहीं दिए। दिए कितने? 90% वोट दिए हैं, ठीक। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 90% वोट दे दिए। तक शेष मतों का 20% मत अवैध घोषित हो गया। अब देखिए शेष मत कितना हुआ? 10% तो इधर चले, शेष तो 90% वोट हुआ ना। तो इसके 20% मत को क्या है? इसके 20% मत अवैध हो गए, ठीक। और वैध कितने हो गए? 80% मत वैध हो गए, ठीक। 80% मत वैध हो गए। अब कह रहा है कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। उम्मीदवार को, जीतने वाला उम्मीदवार है, उसको कुल वैध मतों का 75%, तो मान लेते हैं कि जीता कौन? ए। इसको 75% वोट जो है, इसको वैध मतों का 75% प्राप्त हो गया, ठीक। तो हारने वाला कितना होगा? हारने वाला कितना पाया होगा बाबू? इसका 25% तो पाया होगा, है ना, 25% पाया होगा। तो अब ये कह रहा है कि प्राप्त होता था, वह 900 मतों से विजयी हुआ, है ना, 900 मतों से विजयी हुआ। तो अब देखिए ए जो 75 पाया और बी 25 पाया, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर 50% होगा, है ना, 50% होगा। और वे कितने के बराबर है? 900 के बराबर है, ठीक। अब ये 900 के तो 100, अब देखिए ये तो, अब देखिए ये 75 और 25 मिला के 100% ये है ना, वो बाद में ना 80%, इसका तो 80% है, तो हम इसको 100% मान लेंगे। तो कितना होगा? 100% बराबर हो जाएगा 1800। भाई आधा 900 है तो पूरा कितना होगा? 1800 होगा, यही ना, सीधा सीधा। तो ये कितना वैध मत कितना हो गया? 1800 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से अगर चाहेंगे तो सीधा सीधा आप कर सकते हैं। अब 100% जो क्या है, इसको मान लीजिए, अगर 1 मान लेते हैं कि अगर 1 के बराबर है, तो 1 का कितना है? 1 का कितना है? 90% है, तो कितना हो जाएगा? 9/10 लिख सकते हैं। उसका 80%, अब इसका क्या है? इसका 80% है ये, तो 80% में क्या लिख सकते हैं? 2 चौके 8, 2 5 10, 4/5 लिख सकते हैं, है ना। वो किसके बराबर है? 1800 के बराबर है। अब इसको कटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना का 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 एकम में 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा, मतलब ये 50 हो जाएगा आपका। अब कितना हो जाएगा? 10 पचे 50, 50 गुणे 50 हो जाएगा, 1 बराबर। तो कितना हो जाएगा? 50 या 25 हो जाएगा, 2500, मतलब 1 किसके बराबर? 100% के बराबर है। तो 100% कितना हो गया? आपका 2500 वोट आपका विजय हुआ। तो कुल मतों की संख्या क्या बोला है? तो कुल मतों की संख्या आपका 2500 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आप समझ लेंगे इसको तो बहुत बड़ी कुछ नहीं है। देखिए सीधा सीधा देख लीजिए, 100 का 90 आया, 90 का 80 आया, इस चीज़ को समझिएगा। और 80 में 75% जो है 1 पाया और 25% 1 पाया, तो 25 और 75 और 25 मिला के 100% हुआ ना। अब इन दोनों का अंतर कितना? 50%। जो 900 मतों से विजयी हुआ तो वो 900 के बराबर हो गया। तो 100% कितना? 1800 हो गया। जब 100% 1800, तो ये 100% किसका है? 80% के बराबर है ना। तो 80% कितना हो गया? 1800। तो अब यहाँ तक तो जब 80% 1800 आ गया, तो उसके बाद 100 का 90, 90 का 80, 80 किसके? 80 का कितना है? ये 2500 हो गया, है ना, ये 80। तो अब हल कर लिए यहाँ से डायरेक्ट, है ना। इसी चीज़ को समझना है, अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला जो चैप्टर लाएंगे, अगला पार्ट जो लाएंगे, वो आपका फेल और पास संबंधी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो फेल और पास में बहुत मज़ा आएगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं उसमें पहले आपको हम बेसिक समझाएंगे उसके बाद आपको अगले लेवल में ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर अच्छा लगे तो आप उसको शेयर भी करिएगा,
शेयर करिएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक लाभ पहुंचाइएगा। चलिए ठीक है, ओके बाय।